तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और ये सीरीज चल रहा है आपके लिए बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को सीखने के लिए, समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, सीखने के लिए, और साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट का और एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में बेसिक टू एडवांस का ये सीरीज चल रहा है आपके लिए। तो इस सीरीज में हम फिलहाल बात कर रहे हैं गेम ऑफ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। वो परसेंटेज जिसके कि आपका पीएनएल जो होता है लॉस में जा रहा होता है, रेड दिखाई देता है और उस रेड को आप ग्रीन में खींच करके कन्वर्ट कर सकते हैं। वो पार्ट ये चल रहा है इस सीरीज में। तो आप कितना सीख पाए? अभी हमारे जो है 2 एपिसोड हमारे जा चुके हैं गेम ऑफ परसेंटेज के। तो क्या आपने सीखा सीखा कि नहीं सीखा? और इसमें आपको इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं? सिनेरियो समझ में आ रहा है कि नहीं? आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही साथ मुझे यह भी बताइए कि इसके बाद मुझे कौन सी टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। फिलहाल टॉपिक पे चलते हैं, और टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप हमारा मिस्टर विनीत एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और भैया हम तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे बेसिक टू एडवांस की थ्योरी देंगे। आप सब्सक्राइब करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। चलिए आज सीरीज की स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, साथ ही साथ अगर एलटीपी कैलकुलेटर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, एलटीपी कैलकुलेटर को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने सीखा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 2 हमने पिछले एपिसोड में देखा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 3। इसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट कैसा होता है, कहां से लेकर के कहां तक मूवमेंट होता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, वीडियो का ये जो है आपको स्क्रीनशॉट कहां पे मिलेगा? ये स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा हमारे ट्विटर हैंडल पे। हमारे ट्विटर पे आपको जाना है, यहां पे लिखना है क्या, यहां पे जाकर के लिखना है x.com एलटीपी कैलकुलेटर जो है, यहां पे जाकर के मिल जाएगा आपको। वैसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारा, तो ये आप जो है यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज का सिनेरियो क्या है। आज का देखेंगे सिनेरियो, तो आज का सिनेरियो हमको ये दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट अगर क्या होता है, थर्ड सिनेरियो हमारा यही कहता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, कि सपोर्ट हमारा अगर स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप है, उस कंडीशन में मार्केट कहां से कहां तक का रेंज लगाएगा, इसके बारे में हमको डिटेल में बात करना है। ऑप्शन चेन में आपके लिए डेटा मैंने खोज करके लाया है। कहां का? देखिए ध्यान से, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप, ये आपको कंडीशन है मार्केट में। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में रेंज कहां से कहां तक का होगा, बस इसको समझना है। देखिए ये जो है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप या बॉटम है, या ये जाकर के आपको यहां से चेक नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये मत कहिएगा कि सर ये तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम था। बस इतना आप ध्यान दीजिएगा कि ये डेटा अगर ऐसे बनता है, स्टार्टिंग से वीक टू टॉप बनता है, तो उस कंडीशन में मार्केट का रेंज क्या होगा, जस्ट लाइक एग्जांपल हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखने की कोशिश करते हैं यहां पे। चलिए पहला सिनेरियो हमारा क्या दिखाई दे रहा है? पहला सिनेरियो में हमको यही बोल रहा है कि ध्यान से देखेंगे, ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, गेम ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या तो स्टेबल हो सकता है। परसेंटेज की वैल्यू या तो इंक्रीज हो सकती है। ध्यान से थोड़ा सा हम थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे आपके लिए। ये देखिए जैसे हमको दिखाई दे रहा है 25,050 की स्ट्राइक प्राइस की, ये परसेंटेज 38% है। ये क्या हो सकता है? इसमें तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो ये परसेंटेज बढ़ सकता है, या तो 38 से 39, 40, 41, 42 हो सकता है, या तो घट सकता है 38, 37, 36, 35, 34 ऐसे हो सकता है, या फिर स्टेबल हो सकता है 38 के आसपास में परसेंटेज मूव करता हुआ, पॉइंट में मूव करता हुआ, 1-2 पॉइंट इधर उधर बस यही करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से ये परसेंटेज जो होते हैं वो तीन जगह भाग सकते हैं, या तो इंक्रीज हो सकते हैं, या डिक्रीज हो सकते हैं, या तो स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कंडीशन कितने हो सकते हैं? तीन है कंडीशन। ठीक, साथ ही साथ परसेंटेज का मोमेंट कैसा अगर होता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा उस सिचुएशन में, रेंज मार्केट का क्या होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कंडीशन में हमारा अगर सपोर्ट सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, जो कि ऑलरेडी है यहां पे, और रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो वीक टू स्टॉप है उसकी परसेंटेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? तो सपोर्ट साइड में पहले देख लेते हैं। सपोर्ट में हम देखेंगे तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, और जो है स्ट्रांग है तो अपने साइड से न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है तो उसकी वो वीक टू स्टॉप है, और वीक टू स्टॉप है। अगर परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो मार्केट क्या हो जाएगा, बेरिश। क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता है तो मार्केट हमारा क्या करेगा, मार्केट हमारा
जो है इंक्रीज होता है परसेंटेज वीक टू स्टॉप का, तो मार्केट हमारा क्या हो जाएगा, बेयरिश नहीं, यहां पे देखिए बुलिश होगा। क्या होगा, बुलिश। बाई मिस्टेक हो गया था बुलिश। चलिए अच्छा है कि आप लोगों के सामने एडिट करने का भी मौका मिल गया। चलिए बुलिश, ये मार्केट क्या करेगा, बुलिश होगा। समझ में आया, ये मार्केट जो है बुलिश करेगा यहां से, ठीक है। और ऑल ओवर रिजल्ट अगर देखा जाए मार्केट में, तो हमारा मार्केट जो होगा वो बुलिश होगा। क्या होगा, बुलिश होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज वीक टू स्टॉप है और परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज करने का मतलब ऊपर जाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। पूरी तरह से कोशिश करेगा तो क्या होगा, मार्केट बुलिश होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये रेंज क्या होगा इसका, रेंज इसका होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के वीक टू स्टॉप, जहां तक रहेगा मार्केट वहां तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा है कि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस, और जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट साइड में न्यूट्रल प्रेशर होगा। रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज है वो वीक टू स्टॉप है, और वीक टू स्टॉप की परसेंटेज जो है वो घटने लगी। जैसे मान लीजिए वीक टू स्टॉप 78% है, 78% से 76%, 75% घटने लगा, तो वैसे सिचुएशन में मार्केट जो बुलिश प्रेशर बना रहा था वो बुलिश प्रेशर नहीं बना करके मार्केट बेयरिश प्रेशर बनाएगा। कैसा प्रेशर बनाएगा, बेयरिश प्रेशर बनाएगा। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंडीशन क्या होगा, ऑल ओवर कंडीशन अगर देखा जाता है तो मार्केट का बेयरिश कंडीशन होगा। और बेयरिश कंडीशन होगा तो उस सिचुएशन में मार्केट का रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज ये होगा वीक टू टॉप जहां पे बना हुआ है उसके एक डाइवर्जन नीचे से लेकर के सपोर्ट जहां पे बना हुआ है उसके एक डाइवर्जन नीचे तक मार्केट जाने की संभावनाएं रखता है। इसको अभी प्रैक्टिकल करके हम आपको बताएंगे, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले यहां से समझ लेते हैं, है ना। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट स्ट्रांग, स्ट्रांग है तो न्यूट्रल प्रेशर होगा। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो मार्केट रेजिस्टेंस साइड से भी न्यूट्रल हो गया, सपोर्ट साइड से भी न्यूट्रल, रेजिस्टेंस साइड से भी न्यूट्रल। मार्केट किस जोन में चला जाएगा, मार्केट चला जाएगा कंसोलिडेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड मार्केट हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वीक टुवर्ड्स टॉप के एक डाइवर्जन नीचे तक मार्केट रहने की संभावनाएं होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं कहां पे, हम चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन पे, और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहां से कहां तक मार्केट इसमें ट्रेवल कर सकता है। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, सपोर्ट हमारा ये है, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का कोई हमको रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा सिंगल फैक्टर का है, और सपोर्ट हमारा कैसा है, तो सपोर्ट हमारा डबल फैक्टर का है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आगे की मार्केट हमारा कहां से कहां तक का ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम इधर साइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा सिचुएशन, सिचुएशन हमारा क्या होगा, जब मार्केट हमारा जाएगा, मार्केट में हमारा सपोर्ट स्ट्रांग रहे। ध्यान से समझिएगा, ये तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, बार बार पीछे जाने का मतलब नहीं है, मैं आपको यहीं पे डिस्क्राइब करता जाऊंगा, आप देख सकते हैं। मार्केट हमारा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, तब जाकर के समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गया ना तो फिर आप सोचिए ना कि कितना मजा आने वाला है। अगर गेम ऑफ परसेंटेज आपको समझ में आ जाए ना, वाकई बता रहे हैं, रियलिटी दिल से बता रहे हैं, अगर गेम ऑफ परसेंटेज आपको अगर समझ में आ जाता है ना, तो वाकई में आप जो होता है ना, आप सच बता रहे हैं कि जैसा कि हार के जबड़े में से अपने पीएनएल को ग्रीन करने की क्षमता आपके पास हो जाएगी। रियलिटी है, परफेक्ट, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, क्योंकि डिट्टो सेम टू सेम गेम ऑफ परसेंटेज के थ्रू चलता है मार्केट, इसमें कोई कहीं से डाउट नहीं है, बस यहां से हमको देखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो है सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप, ठीक है, जैसा कि जो है हमारा नेचुरल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि सपोर्ट अगर हमारा क्या होता है, स्ट्रांग है, सपोर्ट में अगर देखा जाए तो सपोर्ट हमारा न्यूट्रल होगा। रेजिस्टेंस की परसेंटेज वीक टू स्टॉप है, और वीक टू स्टॉप है ये जो है 98% है। ये परसेंटेज अगर बढ़ने लगे तो सिंपल सी बात है, मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। क्या होगा, बुलिश हो जाएगा। अगर ये परसेंटेज बढ़ने लगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ध्यान से, परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बुलिश होगा, और गिरने लगेगा तो बेरिश होगा। गिरने लगेगा मतलब 98 है, 97, 96, 95, 94, 93 जाता रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, बेरिश होना स्टार्ट होगा। ऐसे सिचुएशन में मार्केट का रेंज क्या होगा, इन केस मान लेते हैं कि हमारा जो है सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट हमारा जो है फिलहाल
स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, परसेंटेज क्या हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। तो मार्केट में ऐसे सिचुएशन में मार्केट का रेंज एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वीक टू स्टॉप जाने की संभावनाएं होती हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वीक टू स्टॉप होने की, देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कहां तक जाएगा, यहां तक, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,996 तक। और साथ ही साथ मार्केट का मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मार्केट का मैक्सिमम रेंज होगा जो हमारा यहां पे 25,141 की वैल्यू दिखा रही है, मार्केट यहां तक जाने की कोशिश करेगा मैक्सिमम रेंज, यानी 24,996 से 25,141 तक परसेंटेज मूव करेगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा चलिए अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन अगर हमारा होता है कि ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, तो 96, 95, 94, 93, 92 होने लगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो उस सिचुएशन में अगर बात करते हैं तो मार्केट का रेंज होगा वीक टुवर्ड्स टॉप -1। वीक टुवर्ड्स टॉप किस स्ट्राइक प्राइस पे है, 25,100 पे है, इसका एक स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा 25,050 पे। 25,050 का रिवर्सल कितना दिखाई दे रहा है, 25,091 हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस रिवर्सल से लेकर के और मार्केट कहां तक जाने की कोशिश करेगा, मार्केट का जो बॉटम होगा वो बॉटम हमारा होगा 25,950 का, क्योंकि सपोर्ट हमारा 25,000 पे बना हुआ है और एक डाइवर्जन नीचे, यानी -1 जाने का मतलब एक डाइवर्जन नीचे 25,950, 24,950। और इसका रिवर्सल अगर देखते हैं तो मार्केट में हमारा जो बॉटम होगा, सेफ बॉटम बोल सकते हैं, वो हमारा होगा 24,947। और वहां से मार्केट आए तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के खरीदारी करने के लिए सोचें तो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि विक्टोरियस, अगर विक्टोरियस टॉप है परसेंटेज और परसेंटेज डिक्रीज होने लगे तो मार्केट का ऑटोमेटिक रेंज घट और बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सिचुएशन में आप ट्रैप होते हैं जनरली। क्यों क्यों ट्रैप होते हैं, क्योंकि रीजन ये होता है कि आप पकड़ करके रखते हैं नहीं मार्केट 25,100 तक जाएगा, मार्केट विक्टोरियस टॉप है, तो ये परसेंटेज जो है 24,946-96 से ही मार्केट को मूव कर जाना चाहिए, रिवर्सल मिलना चाहिए, मार्केट एक डाइवर्जन नीचे के हो गया क्योंकि परसेंटेज हमारा जो है वीक टू स्टॉप था। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये नहीं ध्यान देते हैं कि वीक टू स्टॉप तो था, लेकिन ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज घट रहा है या बढ़ रहा है, इस चीज को अगर आप कंसीडर नहीं करेंगे अच्छे से तो फिर प्रॉपर तरीके से आप मार्केट में गेम ऑफ परसेंटेज में का आपके लिए कोई रोल नहीं है और गेम ऑफ परसेंटेज का आपके लिए कोई रोल नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट को आप परफेक्ट नहीं देख पाएंगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, और नहीं प्रेडिक्ट किए तो अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, तीसरा कंडीशन हम देखने की स्टार्ट करते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा ये है कि क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जब परसेंटेज हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो, और टॉप की परसेंटेज जो है, जो ये 90%, 98% दिख रही है, परसेंटेज यहीं पे मूव करता हुआ दिखाई दे, जैसे 98.83 है, 84 हो जाए, 85 हो जाए, 86 हो जाए, या 82 हो जाए, 70 हो जाए, 75 हो जाए, 79 हो जाए, तो इतना में मूव करता हुआ दिखाई दे, यानी ये स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। जब ऐसे स्टेबल हो जाता है मार्केट, तो मार्केट का रेंज जो होता है वो क्या हो जाता है, मार्केट ना सपोर्ट साइड से कुछ कर पाता है, ना ही रेजिस्टेंस साइड से कुछ कर पाता है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, पूरी तरह से जो है होता है अस्थायी रूप से अपना पड़ जाता है एकदम। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या होगा कि मार्केट का रेंज क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन के लिए मार्केट का जो रेंज होता है वो फिलहाल क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वीक टुवर्ड्स टॉप -1 तक जाता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां पे है, 25,000 की वैल्यू से लेकर के, और मार्केट -1, -1 25,100 पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 25,100 पे हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, इसके एक डाइवर्जन नीचे यानी 25,050 तक का रेंज पकड़ करके मार्केट चलेगा। अब 25,050 नहीं लेके चलेंगे, हम चलेंगे इसका जो है रिवर्सल प्राइस देख करके करेंगे, यानी 24,996 से मार्केट 25,091 तक का ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। कितना, 24,996 से 25,091, मतलब मोटी मोटा ऐसे सिचुएशन में 100 पॉइंट का हमको मिल जाएगा। 100 पॉइंट पकड़ के मत रखिएगा कि विनीत सर बोले हैं कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट 100 पॉइंट चलता है, जी नहीं, डिपेंड करता है कि परसेंटेज ऊपर बनेंगे और भी तो इसमें रेंज बढ़ जाएगा, अगर परसेंटेज नीचे बनते हैं तो इसका रेंज घट जाएगा। तो इसको भी हमको फॉलो करके रखना है, ये नहीं कि जो बता दिए हम उसी को फॉलो करेंगे। हमने आपको क्या किया है, मोटी मोटा एक हिसाब बताया है, एक डेमो दिखाया है। ठीक है, तो आप इस चीज को फॉलो करके रखेंगे तब जाकर के आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो आपको जो कि देखने को मिला होगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे मैं कर दे रहा हूं, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको मैं यहां से ऐसे कर दे रहा हूं,
हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो बिल्कुल ले पाए, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा ट्विटर पे जाकर के हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास लिंक है, उसको जाकर के यहाँ पे आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, पीडीएफ बना लीजिएगा जब सारा मिल जाएगा आपको तो। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का डिटेल वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो कैसी लगी हमारी क्लासेस, कैसी हैं, क्या कुछ आपको सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे हैं? आप लोग चैट बॉक्स में तो कम से कम करते हैं, जब मैसेज करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप जरूर चैट बॉक्स में कुछ लिखें, अपना रिव्यू लिखें, वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर डालें, ताकि मुझे भी पढ़ करके ये लगे कि नहीं मैंने कुछ आपको सिखाया है, तो थोड़ा सा मुझे भी अंदर से फीलिंग, जब आप लोग मैसेज लिखते हैं ना तो मुझे अच्छे से फीलिंग मुझे भी अच्छी आती है। तो अच्छा लगता है देख करके आपका मैसेज कि हाँ मैंने मेरे लिए भी कोई थोड़ा सा जो है अप्रिसिएट कर रहा है। तो फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप चौथा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 4 का आप वेट कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 4 का गेम ऑफ परसेंटेज लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।